तो सबसे पहले 29 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। 29 29 में क्या दिया है? इफ लॉग ए अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन ए माइनस बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, और प्रूव करना है हमको ए की पावर ए, प्रूव दैट ए टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी, सी टू दी पावर सी इक्वल टू 1। ठीक है, देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। ये जो रेशियो दिया है, लेट इट बी के। ये जो रेशियो दिया है, ये मान लिया हमने के है। ठीक है, तो लॉग ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? के टाइम्स बी माइनस सी। ठीक है, ये कितना जाएगा? 10 की पावर के टाइम्स, इसी तरह बी निकाल सकते हैं और सी निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं जो बी आ जाएगा वो आ जाएगा 10 की पावर में के टाइम्स सी माइनस ए, और जो सी आ जाएगा वो आ जाएगा 10 की पावर में के टाइम्स ए माइनस बी, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है इसको प्रूव करना है। एलएचएस ए टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी, सी टू दी पावर सी। हम नीचे वाले ए में वैल्यू पुट करेंगे, नीचे वाले ए में ए की, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर के टाइम्स बी माइनस सी होल पावर ए इंटू बी की वैल्यू क्या है? के टाइम्स सी माइनस ए होल पावर बी इंटू 10 टू दी पावर के टाइम्स ए माइनस बी होल पावर सी, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये बन जाएगा 10 की पावर के टाइम्स, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा बी ए माइनस सी ए। ठीक है, इंटू 10 की पावर ये बनेगा के टाइम्स सी बी या बी सी माइनस ए बी। ठीक है, इंटू 10 की पावर के टाइम्स ए सी माइनस बी सी। ठीक है, ये बन जाएगा 10 टू दी पावर, मल्टीप्लाई में सारी पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड करोगे तो के तो कॉमन आएगा, ये सब ऐड कर रहे हैं, के कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? बी मतलब ए बी माइनस सी ए दूसरे मेथड से। हाँ बच्चा कैसे किया है बताओ, दो कर लेंगे उसको भी। ठीक है, दूसरा मेथड भी यहां से, तो ए की पावर ए निकालोगे और क्या? टर्म्स की जगह नहीं बेटा, टर्म्स की जगह पावर वाले मत रखो ना, पावर कुछ खास मतलब फायदा नहीं होगा अपना। पावर अगर तुम रखोगे तो समझ रहे हो कैंसिल कैसे करोगे फिर? यहां पे रख दिया सपोज ए, तो क्या बनेगा? ए की पावर में ये नंबर बनेगा, ए टू दी पावर में 10 टू दी पावर में, उसको हैंडल नहीं कर पाओगे बेटा तुम, उसको कैसे करोगे? हैं
और जो पावर में सोच रहे हो, पावर में कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे पावर में। पावर्स में जब तुम लिखोगे तो कुछ इस टाइप का टर्म बनेगा जो तुम बोल रहे हो, सुनो। ए टू दी पावर में 10 की पावर में k टाइम्स डी, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे आगे बताओ? टर्म की जगह पावर वाले। हाँ ठीक है, वो आइडियली सेम काम किए जो बोल रहे हो। वो दोनों सेम काम ही है, मतलब बेसिकली तुमने वही किया है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें लॉ लिखती है। ठीक है, ध्यान रखना जो ये बोल रहा है ये पावर है, पावर में नहीं जाएगा ना, पावर वाले को तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे आगे उसके। की बात कौन सा बोल रहे थे? 19 का थर्ड। नाइनटीन का थर्ड, ये भी आसान से क्या? क्या लिखा है? 2 टाइम्स लॉग ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 लॉग ए प्लस लॉग 1 प्लस टू बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड में कर लो, आरएचएस, आरएचएस से ज्यादा सिंपल लग रहा है हमको। देखो 2 लॉग ए लॉग 1 प्लस 2 बी अपॉन ए, ये 2 को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस 2 बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लगा दो, लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग दिस। यहाँ पे बेस नहीं लिखा है बाई डिफॉल्ट, इसका मतलब 10 चल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस, ये पूरा लॉग के अंदर लिखा है, 2 बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो बन जाएगा लॉग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी लॉग ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो 2 पीछे रहेगा, तो दिस विल बी 2 टाइम्स लॉग ऑफ ए प्लस बी। बस
49, ठीक है। के बाद सबसे पहले चलो 43, 40, 43, 48, 49, 44। चलो शुरुआत कर लेते हैं 40 नंबर, ठीक है। 40 नंबर पे आप बन जाती है, तुम लोग एपीजीपी पढ़ चुके हो, ये दिख रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखो 40 का कौन सा, दोनों दोनों करने हैं क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों उसमें। बोलो बेटा 40 जो पूछ रहा है, दोनों करने हैं क्या 40 में। ठीक है चलो देखो 40 का, देखो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला लिखा गया है 0.16 टू दी पावर में लिखा हुआ है लॉग, बेस में है 2.5, अंदर क्या चल रहा है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस ऐसे कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, नंबर अजीब से इसलिए तुमको दिक्कत हो रही होगी क्वेश्चंस में। देखो इसमें ये टर्म हम उम्मीद कर रहे हैं तुमको मालूम होगा, दिस इज अ जीपी, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी है, A/1 - R, तो सब तुमने निकाल लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है। फिर 0.16 इसकी पावर में लॉग, बेस है 2.5, ये बन जाएगा A/1 - R, मतलब A/1 - R, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, ये नीचे जाएगा 2/3, तो ये कितना बन जाएगा 1/2 बन जाएगा शायद, 0.16, कितना बन जाएगा देख लो, 1 बनेगा, देखा सबको, ये 0.5 बन जाएगा कुल मिला के। हाँ, 1/2 मतलब 0.5, ठीक। ओके, अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे आराम से। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, इन दोनों को कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 0.5 टू दी पावर में लॉग, बेस इज 2.5, नंबर इज 0.16, ठीक है। अब इसको देखो आप एक बार, लॉग 0.16 अपॉन लॉग 2.5, यही लिखा है। इसको अलग से यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं सिंप्लीफाई करके, ठीक है।
ये जो नंबर लिखा है वो मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 0.16 मतलब है, ये लिखा है 16/100, तो दिस इज नथिंग बट log 16 माइनस log 100, और ये लिखा है log 25 माइनस log 10। ये दोनों, ये 2 होता है, ये 1 होता है। log 16 कितना होता है बोलो? log 16 इज नथिंग बट, ये 2 की पावर 4 लिखा है, 4 पीछे आएगा, तो दिस इज 4 log 2 माइनस 2 डिवाइड बाई, ये कितना लिखा है? ये लिखा है 2 log 5 माइनस 1, ये लिखा है, ठीक है। अब ध्यान समझना चाहिए यहाँ पे, इसके बाद तुमको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बताओ log 2 प्लस log 5 कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है? log 2 प्लस log 5 1, 10 नहीं, log 10 कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या है कि log 5 को लिख सकते हैं 1 माइनस log 2 बोल सकते हैं, या फिर तुम यहीं पे सोचो, इसको अगर ऐसे लिखोगे, ये जो लिखा है 5, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखो? 4 log 2 माइनस 2, ये लिखा है नीचे, ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। log 10/2 बोल सकते हैं, 5 को बोल सकते हैं, 5 इज नथिंग बट 10/2, और ये बन जाएगा log 10 माइनस log 2, ठीक है। तो ये लिखा है 4 log 2 माइनस 2 अपॉन, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स log 10 माइनस log 2, ठीक है। और माइनस में कितना लिखा? माइनस में 2 है कि 1 था? इसलिए 1 था, ये 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 4 log 2 माइनस 2 अपॉन, ये कितना बन जाएगा देखो जरा, ये तो बन जाएगा 2, ये सॉरी 1 हो जाएगा, 1 2 माइनस 2 log 2 माइनस 1, लिखा है, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 कितना होगा? 1, और इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो ऊपर, तो अंदर हो जाएगा log 2 माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा? 1 माइनस, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे तो 2 बचा रहेगा, 2 log 2, देखिए हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो सिंपली क्या बचेगा? -2। तो ये जो लिखा है, कितना लिखा है? -2, ठीक है। देखो ये इतना बड़ा तुमको लग रहा है कैलकुलेशन है, यदि हम लोग शुरुआत में सब कुछ दिखा रहे हैं ऐसे लग रहा है, और ना इस कैलकुलेशन को हमको करने में 3 से ज्यादा लाइन लगेगा, ठीक है। इतना सारा लिखा है, हर एक स्टेप गाइड पूरा ऐसे यूजली करते नहीं है हम लोग, धीमे धीमे तुमको हैबिट जाएगा। तो ये क्या लिखा है? 0.5 की पावर में -2, मतलब है 1/2 की पावर में -2, तो ये होता है 2 की पावर -1 पावर -2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, दैट इज 4, ठीक है।
हाँ ठीक है, चलेगा, सही है बेटा। ठीक है, देखो यहाँ से ये जो लिखा है उसने और अच्छा किया है। देखो सुनो, जल्दी बनेगा यहाँ से। लॉग ये लिखा है 2.5 मतलब 5/2, ठीक है। और 0.16 मतलब 16/100। 16/100 मतलब कितना आएगा? 16/100, 4 से कैंसिल होगा ना, तो 4/25। ठीक है, यहां से एक लाइन में बन गया आसानी से। तो अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये क्या लिखा है, लॉग 5/2, और ये लिखा है 25/4 टू दी पावर -1, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर लॉग 5/2, 5/2 का स्क्वायर लिखा है ये तो अंदर, लिखा है ना, तो स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 हो जाएगा। बस यहाँ से एक बार हम बोल सकते हैं कि -2 टाइम्स, तो ये तो बन जाएगा फिर, तो आंसर क्या है, -2। ठीक है, तो ये वाला बेटर है, ठीक है। तो उसी को लिख लेना जब ये नहीं लिखा है तो। अच्छा, पीछे दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? उसके बाद 44, 43 भी तो था ना सर। अच्छा चलो ये वाला कर लो एक बार, ये जो हमने लॉग 5/2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको कर देते हैं। तुमने क्लास 10th में क्वेश्चन किए होंगे, √2 इरेशनल है, किए होंगे ना प्रूव करने वाले। तो उसका तरीका क्या था कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से करते थे, जो एज्यूम करते थे कि लेट इट बी रेशनल नंबर, फिर क्या हुआ, कुछ HCF1 मानते थे, दोनों में फिर एक HCF निकलता था, तो बोलते थे कि हाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। और रियल नंबर दो में से एक चीज का जरूर होगा, तो वो रेशनल होगा या इरेशनल, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। नंबर अगर आए तो वो रेशनल इरेशनल जरूर होगा, इधर वो रेशनल होगा या वो इरेशनल होगा। ठीक है, देखो अब उसके बाद सेकंड जो लिखा है उसको एक बार लोग देख लो, प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रूविंग वाले क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। उनको प्रूव करना है कि दिस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट लेट दिस बी a रेशनल नंबर, लेट दिस बी a रेशनल नंबर, ठीक है। तो वही प्रोसेस रहेगा जो वहां पे होता था क्लास 10th में, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। रेशनल नंबर है, इसका मतलब इसको P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे। P और Q कैसे हैं, इंटीजर, P इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और एक लाइन बोलेंगे एंड P एंड Q आर टू प्राइम। अगर कोई रेशनल नंबर है तो इसको इस तरीके से लिख पाएंगे हम लोग ऑलवेज। जैसे अगर 4/6 है तो उसको 2/3 कर सकते हैं, मतलब कैंसिल करते करते लास्ट में एक टाइम आ जाएगा जिसमें क्या होगा कि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा होगा, ठीक है। दीदी थोड़ा पानी दे दीजिए, पानी पानी दे दीजिए ग्लास में, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हाँ अगर ये रेशनल है और P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे तो वो फॉर्म ये है। तो इसका मतलब Q टाइम्स लॉग 5/2 शुड बी इक्वल टू P, ये होगा। इसका मतलब है कि लॉग
5 to the power q, ये होगा, ठीक है। अब इसको लॉग से एक्सपेंड में कन्वर्ट करो, ठीक है भाई। हाँ, ये हो जाएगा 5 की पावर q इज इट, सॉरी q नहीं, ये p होगा यहाँ पे। 5 की पावर q क्या हो जाएगा, ओके। ये बात पक्का है कि क्या नहीं है, q जीरो नहीं है, ठीक है। जीरो नहीं है, इसका मतलब ये 1 नहीं है और है इंटीजर, तो कुछ भी हो जाए, देखो अगर तुम काउंट करोगे, ये जो नंबर बनेगा ये इवन नंबर बनेगा, 2 की पावर करते जा रहे हो, कर रहे हो। ये नंबर कैसा बनेगा, इवन, और ये नंबर कैसा बनेगा, ऑड। तो 2 की पावर और 5 की पावर कभी भी इक्वल हो सकती है, एक्सेप्ट उनकी पावर जीरो नहीं है, क्योंकि अगर दोनों पी और क्यू जीरो है तब तो वो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्लियरली पी एंड क्यू आर नॉट जीरो, यहीं पे लिखा है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो नहीं है। और 5 की पावर और 2 की पावर दोनों सेम कभी नहीं हो सकता है अगर जीरो नहीं है। तो ये क्या आ रहा है, इक्वलिटी क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। तो बोलेंगे कि बोथ पावर, यहां तो सिर्फ लिखना है, लिख लेना कि दिस कैन नॉट बी ट्रू एज q is not equal to zero, this contradiction arise due to our wrong assumption। इसका मतलब ये नंबर कैसा है, रेशनल, सॉरी इरेशनल, ठीक है। तो जितने भी अगर लॉग में कभी प्रूव करना है हमको सब्जेक्टिव में, तो यही वाला मेथड यूज करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। उसके बाद लिख लेना बेटा, छोड़ना नहीं, ठीक है, लैंग्वेज में क्या लिखोगे। उसके बाद लास्ट में हेंस, हेंस लॉग, क्या लिख लेना लास्ट में भाई, कि हेंस log 5 base 2 is irrational number, hence log 5 base 2 is irrational number। उसके बाद 43 नंबर बोल रहे हो, 43 में सॉल्व करना है तुमको। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। लॉग एक्स बेस 10 है सब में, लॉग रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट एक्स, चलो उसी ऑर्डर में लिख दो। लॉग एक्स की पावर 1/4 प्लस, ऐसे चल रहा है, चल रहा है मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, दिस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और एक और रिलेशन दिया हुआ है, 1 + 3 + 5 प्लस कहां तक,
2y माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 3y प्लस 1। ये कितना दिया है? 20 अपॉन 7 टाइम्स log x बेस 10। ये है, सॉल्व करके शायद x और y निकालना है हमको, ठीक है। क्या लिखा है सर? जीपी बन गई, लॉग बार कर लेंगे, ठीक है चलो कर लेते हैं, देख लो। तो ये तो पहले लॉग में लॉग एक्स प्लस लॉग वाई सर, तो प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे लॉग सारे। ये क्या है लॉग के अंदर? सिंगल लॉग में एक्स इंटू एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/8 इंटू ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये कहां तक? इनफाइनाइट तक। दिस इज इक्वल टू वाई। ऊपर एन जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स की पावर में बोलो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ये जीपी चल रहा है, इनफाइनाइट जी पे ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, ये 2 बन जाएगा। दिस इज लॉग एक्स की पावर में ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो नीचे हाफ है, ऊपर 1 है, तो 2 रहेगा, तो एक्स स्क्वायर। मतलब बेसिकली कुल मिला के ये बन जाएगा 2 लॉग एक्स इक्वल टू वाई। ये आ गया यहाँ से, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर बनाएगा, 2 पीछे कर दिया। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लो। ये लिखा है, ये तो सम निकाल लो इसका। तो ऊपर कितना? 1 और एक मिनट, ये ऊपर वाई स्क्वायर बन जाएगा। सम निकाल लेते ना इसका, खोलेगा ना एपी के सम निकालना, फॉर्मूला लगा लेना 2a, फिर नंबर ऑफ टर्म इंटू ए प्लस एल ना, या फिर 2a। इसमें डी कितना है? 2 है, कर लोगे ना, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख दिया हमने, सम क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ये, इसमें भी वाई टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा देख लो, वाई अपॉन 2 और इन दोनों में बन जाएगा 3/+5, ये बन जाएगा इक्वल टू 20 अपॉन, तो हो तो क्या देख लो, ये log x लिखा है ना, सुनो, log x की वैल्यू डाल दो यहां से, कितना होगा? y अपॉन 2, y अपॉन 2, ठीक है। आई थिंक सॉल्व हो गया, अब तो क्वाड्रेटिक बन गया है, ये पूरा का पूरा पड़ जाएगा y अपॉन 2 से y अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 60y माइनस 100, क्या बोल रहे हो? तो सॉरी प्लस 100, तो यहां लेके जाओगे तो वाई स्क्वायर माइनस 60y माइनस 100। एक्स्ट्रा वेक्टर देख लो कितना होगा, कितना होगा बताओ? सॉरी यार, यहाँ पे 7 छूट गया ना, कभी गलत हो गया। ये 7 था ना यहाँ पे 7, तो ये लॉगिक डालोगे ना वाई अपॉन 2, तो यहाँ पे 7 छूट गया, तो ये 7, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7, 7 और 5 कितना? वो 70 और 10 बन जाएगा, तो 7y स्क्वायर माइनस 70y माइनस 10y माइनस 100 इक्वल टू 0। सॉरी, इसमें ये प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखा बॉक्स में, इसमें से 7y कॉमन निकाल लोगे, y माइनस 10 प्लस 10 कॉमन निकाल लो इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 7y प्लस 10
वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू जो बन जाएगी दैट इज -10/7 कॉमा 10। ये मिल गया वाई। और इसमें पुट करके एक्स निकाल लेंगे, तो देख लो एक्स कितना आएगा। तो है क्या, 2 log x इक्वल टू वाई -10/7। ठीक है, तो log x कितना हो जाएगा, बोलो। -5/7, टू काट दो, तो x कितना हो जाएगा, 10 की पावर में -5/7। ठीक है, और दूसरा क्या, 2 log x इक्वल टू 10, तो 5 हो जाएगी, काटोगे तो x इक्वल टू बन जाएगा 10 की पावर 5। तो x 10 की पावर 5 है कब, y की दो वैल्यू पेयर बने दो, तो y जब 10 है तो x कितना है, तो इसका आंसर में दो पेयर आ रहा है, मतलब था x इक्वल टू 10 की पावर 5 कॉमा y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये पहला पेयर है। दूसरा पेयर क्या है, x इक्वल टू 10 की पावर -5/7 और y इज इक्वल टू -10/7। ये बन रहा है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, y की वैल्यू माइनस, ये वाला सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कौन सा, ये वाला। रीजन, रीजन ऑप्शन पे तुमको दोनों मिल सकते हैं, क्यों, यहां से देखो y क्या है, नेचुरल नंबर। कैसे मालूम, नंबर ऑफ टर्म्स है ना भाई, तो इसमें दिख रहा है, वो जो इक्वेशन दिया है उसमें y क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पहले किसको, वो सिर्फ नेचुरल नंबर होंगे, या 1 होंगे या 2 होंगे 3 होंगे। इसका मतलब y कैन नॉट बी नेगेटिव भी नहीं होगा और फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख रहे हैं, यहां पर क्या है, y क्या, y इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हम चाहते तो यहीं से इसको इग्नोर कर सकते थे, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पूरा वाला। तो ऊपर लिख लोगे दिस सोल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, कौन सा, ये वाला सोल्यूशन गलत है। ठीक है, ये वाला सही है। तो एक ही आंसर होगा इसका, क्या, y 10 और x 10 की पावर 5। हमारे यहाँ वाला सबको कि y हमने क्यों हटाया है, ये चीज जरूरी है, क्योंकि y क्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 44 और 48। हेलो, 44, 48, 49। एक काम करो, हम लोग डिस्कशन जो डाउट हम कल कर लेंगे, आगे दो चीजें पढ़ लेते हैं। ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, लॉग कर्व को डिस्कस कर लो पहले।
और एक्स की पावर बात, अरे उसके बाद क्या बोलेंगे, ये सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। रीजन कि y जो है कैन नॉट बी निगेटिव, और y सिर्फ नेचुरल नंबर होगा ना। y क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो तुमको लिखा है एपीजीपी में फर्स्ट जो दोनों सीरीज लिखी है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, y, तो y कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। के बाद वो लिख रहे हो, पूछ रहे हो क्या लिखा था, तो उसके बाद लिखा था y इक्वल टू -10/7 था, दिया ऐसा। अच्छा चलो, अब आगे देखो, ग्राफ लिखो, लॉगरिथमिक फंक्शन। ग्राफ का मतलब क्या है, हम लोग कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, ये सब लोग जानते होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, ये ओरिजिन कहलाता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। पहले चीज तो इसका मतलब समझो, ग्राफ वर्ड का मतलब क्या है, ग्राफ में एक्चुअली हम लोग करते क्या है। तो ग्राफ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे धीमे धीमे। 2 साल में लास्ट तक तुम लोग ग्राफ, मतलब कंप्लीट ग्राफ तो हम लोग कभी बनाना सीख नहीं पाएंगे फिलहाल, इतना तुम्हारा 12th का लिमिटेशन है। हम लोग धीरे धीरे ग्राफ सीखेंगे। तो सबसे अभी हम लोग बात करने वाले सबसे बेसिक मीनिंग ग्राफ का क्या होता है। जैसे ये फंक्शन है लॉग एक्स लिखा है सपोज, हम लोग बात कर रहे हैं लॉग, बेस कुछ ले रहे हैं, चलो बेस हमने यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है, और एक्स, लेट इट बी, इसको बोल रहे हैं वाई, ठीक है, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2। हमको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ का मतलब ये होता है, सुनो, कि जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे हमको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इनपुट है, हाँ, लेकिन y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। तो यहां पे क्या होता है, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is called dependent variable। ठीक है, तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी बात करें। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, मतलब हो सकता है कि एक सिंगल चीज कई सारे वेरिएबल पर डिपेंड करे। जैसे हम बोल रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z किस पे डिपेंड कर जाएगा, एक्स और वाई दोनों पे। तो उस केस में ग्राफ जो बनेगा वो 3D में आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जेड एक्सिस आएगा, ठीक है, एक्स और वाई पे, तो शेप भी उसका 3D में आएगा। और तो हमको वो सब चीजें नहीं पढ़नी, वो सब चीजें आगे पढ़ोगे तुम 12th के बाद कभी। तो हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ प्लेन में बातें करनी है, मतलब सिर्फ दो ही वेरिएबल में, एक्स और वाई में। तो एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पे सबसे जरूरी चीज ये होती है कि एक्स ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा, हर एक फंक्शन का अपना एक लिमिटेशन होगा, हर एक फंक्शन का अपना एक लिमिटेशन होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि अंडर रूट ऑफ एक्स लिखा है, तो इसका लिमिटेशन क्या है बताओ, इसके अंदर एक्स क्या नहीं डाल सकते हम लोग, इसके अंदर एक्स क्या नहीं होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि इसका लिमिटेशन ये है कि इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट विल ऑलवेज बी 0 या उससे बड़ा। लॉग वाले में बताओ क्या लिमिटेशन होगा, लॉग वाले में कुछ लिमिटेशन होगा, बिल्कुल होगा। अरे याद करो, मैं लॉग में शुरुआत में लिखाया था डिफाइंड में, लॉग के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, जीरो भी नहीं होगा वो, पॉजिटिव।
क्यों, ये इसका रीजन भी दिए थे कि ये लॉग बनता कहाँ से, एक्सपोनेंट से बनता है। जैसे अगर तुम बोल लो a की पावर x इक्वल टू बी, ये होता है, तो ये तो ऑलवेज पॉसिबल होता है। क्या होता है, ये तो कभी एक्सपोनेंट तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है ना, तो यही चीज तो बनता है कि x इक्वल टू लॉग बी बेस से ये लिखते हैं। तो बी क्या है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर लॉग के अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट ये तो हमको मालूम ही है कि x क्या है, पॉजिटिव, नहीं लिखेंगे तब भी मालूम है। इसी को हम लोग कई बार इस वर्ड को बोलते हैं क्या, कि जो रिस्ट्रिक्शन निकाला है कि हाँ क्या क्या वैल्यूज हैं जो अलाउड हैं। अलाउड मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज अलाउड है। रूट के अंदर क्या था, सिर्फ जीरो या पॉजिटिव वैल्यू अलाउड है, ठीक था। तो ये जो अलाउड वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। इस वर्ड का जो मतलब ही होता है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, अलाउड इनपुट और कुछ नहीं। अलाउड इनपुट मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नहीं यहां पे बेस पर मैं फिक्स कर दिया, टू है, ये अपना इनपुट है। ठीक है, तो आगे हम लोग इतना क्लियर होगा कि ये वर्ड जब भी हम बोलेंगे डोमेन, डोमेन का मतलब ही क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से अलाउड इनपुट हैं, उन सबके कलेक्शंस को ही बोलते हैं डोमेन। ठीक है, जैसे रूट एक्स का डोमेन क्या होगा बताओ, रूट एक्स का डोमेन होगा जीरो से इंफिनिटी होगा। अच्छा, अगर हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा बोलो, ऑल रियल नंबर। इसमें कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत है क्या, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन बोलो क्या होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, नहीं ऑल रियल नंबर्स नहीं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो होता है क्या, नहीं, जीरो तो अलाउड ही नहीं है। क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो जीरो होना चाहिए, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसका मतलब यहां पे जीरो नहीं लगता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डोमेन जब बात करेंगे कि अलाउड इनपुट कौन से होंगे, जीरो के अलावा सब कुछ। ठीक है, तो इस टाइप से इस डोमेन वर्ड का यूज होता है। तो जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है एक्चुअली एक्स एक्सिस। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे। कई बार उसका नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ एक्स लिखा है, कहीं टी होगा, कहीं जेड होगा। जैसे तुमने इससे बनाए भी होंगे तब तक, जैसे वी वर्सेस टी ग्राफ अगर बनाए हैं, पढ़ो अभी, अभी शायद फिजिक्स में पढ़ोगे, नहीं पढ़े तो एक्सेलरेशन ग्राफ शायद पढ़ोगे ना, तो वो नाम चेंज होंगे, बाकी कंसेप्ट चेंज रहेगा कि यहाँ पे क्या प्लॉट करेंगे हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे जो प्लॉट करेंगे दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ग्राफ बनता कैसे है, इसका एक ही प्रोसीजर होता है कि तुम x की वैल्यूज जितनी भी पॉसिबल है सारी डालते जाओ और y की वैल्यूज निकालते जाओ, तो तुमको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। जैसे यहां पे बताओ कि एट x इक्वल टू 2 y कितना है, हमको दिखा 1 है, डालोगे यहाँ पे 2 डालोगे तो 1। तो इसका मतलब अपने ग्राफ में कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट नहीं होता ना एक्स वाई, तो 2,1 एट एक्स इक्वल टू 4, एट एक्स इक्वल टू 4 वाई कितना होगा, 2 होगा, तो पॉइंट क्या होगा 4,2। तो ऐसे कितने पॉइंट निकालने हैं, इनफाइनाइट। एक्स इक्वल टू 2.1 2.2 सबसे निकालना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली निकालने वाले नहीं हम लोग, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, सब पे निकालना है। और उन सब पॉइंट पे जब हम बनाएंगे इसे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स को बनाएंगे, मिलाएंगे, तुमको एक कर्व मिलेगा, उस कर्व को ही बोलते हैं हम लोग ग्राफ। समझ गए, ये सबसे बेसिक प्रोसीजर है, इससे हम लोग हर चीज का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं कि हर बार इनफाइनाइट पॉइंट बना लेंगे, उसके लिए कुछ बेसिक मैथमेटिकल टेक्निक होती है, वो हम लोग धीमे धीमे ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे तो सीखते हुए चलेंगे। उससे पहले जो हम बोलते जाएंगे कि हाँ बेटा ये ग्राफ है, और तुमको उसी ग्राफ को मान लेना है कि सर सही बोल रहे हैं और कुछ नहीं, दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है अभी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ को समझते हैं पहले तो कैसे बनेगा। तो पहले ये बताओ, अच्छा इसका नेचर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग।
लॉग ये तो देख लिया हमने कि जब x2 है, जब x2 है तो y1 है, मतलब पॉइंट कैसा होगा, अगर x2 है तो y1 है, ठीक है। x4 तो y कितना है 2, जब x 8 होगा तो y कितना होगा बोलो 3। तो ये इसका नेचर हम लोग समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग x को बड़ा कर रहे हैं, जैसे जैसे x को बड़ा कर रहे हैं क्या हो रहा है, वो y की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा वन के, अच्छा लॉग वन क्या होगा 0 का, तो एक पॉइंट हमको मालूम है, ये दिख रहा है x1 y0 होगा ना, बताओ एट x इक्वल टू 1 y कितना आने वाला है 0, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा 1,0 होगा। ये पॉइंट बड़ा स्पेशल होता है क्योंकि हर में होगा। चलो देख रहा है, तुम बेस कुछ भी कर दो, लॉग वन तो ऑलवेज क्या होता है 0, ठीक है। तो वन के पीछे जाओ जरा, अब बात करते हैं। ये बताओ जैसे x इक्वल टू 1/2 पे क्या होगा, बताओ 1/2 पे वैल्यू कितनी आएगी बोलो, एट x इक्वल टू 1/2 बोलो, निकालो कितना आएगा, -1 आएगा। लिख के देखो, ये लिखोगे 1/2, 1/2 का मतलब क्या है 2 की पावर -1, तो पीछे आएगा -1, ठीक है। अच्छा नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, 0 से बड़े होने चाहिए। एट x इक्वल टू 4 क्या होगा, सॉरी 1/4 क्या होगा बताओ, x इक्वल टू 1/4, एट x इक्वल टू 1/4 ये बन जाएगा -2 होगा। इसी तरह और निकाल सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1/8 y इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग इसको छोटा कर रहे हैं, 1 की तरफ 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, कहां पे 0 की तरफ, देखो ये था 0.5, ये हुआ 0.25, ये हुआ पॉइंट कितना हुआ पॉइंट मतलब 0.125, उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं 1/16 मतलब 0.0 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस पे आएगा y इक्वल टू क्या आएगा -4 आएगा। अगर हम बोल रहे हैं x इक्वल टू 1 ऐसे सपोज बोल दिया हमने यहाँ पे 2 की पावर 100 बोल दिया, तो ये y कितना आएगा बोलो -100 आएगा। यहाँ पे लोग तो काफी बड़ा सा नंबर बनेगा, डिवाइड करो, लेकिन इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो क्या आएगा -100। तो हो क्या रहा है सुनो, जैसे जैसे हम लोग 1 से कहा जा रहे हैं, 1 से नंबर 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो वैल्यू हमारी कहां पे नेगेटिव में बढ़ रही है, पहले -1 था फिर -2 -3 नेगेटिव की ओर बढ़ रही हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग इकट्ठा करते हैं और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ इसका आएगा ये, ठीक है। ये कभी इसको टच नहीं करेगा क्योंकि x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग 0 के पास जाएंगे ये और नीचे आता जाएगा, आता है। तो अब तुम सोच सकते हो अगर इन्फिनिटी पे जाने का संभावना होगी तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके टच करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कभी भी टेक्निकली टच नहीं कर पाएंगे। यहां पे क्या होगा देखो, ये इंक्रीज करता आ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y की वैल्यू क्या होगी बिल्कुल इंक्रीज करती जाएगी। तो ये होता है ग्राफ ऑफ लॉग x। यहाँ पे बेस 2 लिया है, बेस 1 से बड़ा कुछ भी होगा उसका नेचर सेम होने वाला है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफ लॉग ऑफ x बेस a की, जब a हमारा क्या है 1 से बड़ा, इफ a इज ग्रेटर देन 1। ये पॉइंट ऑलवेज इससे होगा 1 से 0। इसमें एक वर्ड हम लोग जो भी लिखा था डोमेन, तो इसका डोमेन क्या है 0 से इंफिनिटी, जो अलाउड इनपुट है, यही तो है। अब एक और वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं रेंज, इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है। रेंज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ आउटपुट। तुमने कलेक्शन ऑफ आउटपुट मतलब इनपुट डालते गए तो आउटपुट क्या क्या मिले, तो हमको ऐसा दिख रहा है कि आउटपुट का मतलब है कि डोमेन तुमको कहां मिलेगा एक्स एक्सेस पे, पर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है या नहीं, अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये अभी तुम लोग समझने के लायक नहीं हो कैसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझने के लिए अभी तुमको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी ना, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव को तुमको आइडिया होना पड़ेगा, तो उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी ये बचिए कि हाँ ऐसा ग्राफ ऐसा होता है और हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यूज से उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ इसी टाइप का बिहेवियर है उसका। अब हम लोग बात कर रहे हैं रेंज की। रेंज क्या है,
रेंज का मतलब क्या है कि पॉसिबल आउटपुट। तो ये बताओ, क्या तुमको y इज इक्वल टू -10 कभी मिलेगा? बोलो, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। देख लो, -4 मिल रहा है, -10 भी मिलेगा। इनफैक्ट तुमको सारी वैल्यू मिलेंगी। तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? देखो यहाँ पे ये x की वैल्यू है, इसमें ये y है ना, ये मिला y। ये x की वैल्यू है, इसमें ये y है, दिख रहा है? ये वाली x की वैल्यू है तो ये y है, इस वाली x की वैल्यू पे ये y है, दिख रहा? इस वाली x की वैल्यू पे ये y है। तो अगर तुमको समझ में आ रहा, तो अगर ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसके हर एक पॉइंट से ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो, जितना y एक्सिस कवर कर लेगा वो। या फिर तुम इसको ऐसे सोचो कि इस ग्राफ को ऐसे मुझे फ्लैट करके चिपका दें y एक्सिस से, तो जितना y एक्सिस कवर करेगा वही हमारा रेंज होगा। देख रहा? जैसे इसको चिपका दोगे पॉइंट, तो ये यहां चिपक जाएगा, चिपकेगा ऐसे हर एक पॉइंट को। इस ग्राफ को तुम ऐसे फ्लैट कर दो, जितना y एक्सिस कवर कर लेगा वो हमारा पूरा क्या होता है? रेंज। तो इसमें तुमको कितना दिख रहा है y एक्सिस कवर करेगा? बताओ, बोलो। पूरा कवर हो जाएगा ना? देखो, ये कभी खत्म होगा क्या? बढ़ता ये इसको ऐसे, वो कभी एंड नहीं होगा। टू वर्ड नीचे भी क्या होगा? देखो, खत्म तो होगा नहीं, जा रहा है इन्फिनिटी को। तो इसका रेंज क्या होता है? आर। इनफैक्ट इसी लॉजिक से सोच के देखो, डोमेन क्या है कि जो भी ग्राफ है ना, अगर तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हो और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे थे इस वाले पॉइंट से ऐसे ऐसे, तो यही तो हमारा डोमेन है। ये वाला एक्स डोमेन में है कि नहीं? ये वाला X। तो अगर हम ग्राफ को ऐसे एक्स एक्सिस पे चिपका दें फ्लैट करके, तो जो भी एक्सिस कवर होगा वो क्या होगा? डोमेन। दिख रहा? देखो, इस ग्राफ को तुम ऐसे फ्लैट करो, तो हमको दिख रहा है कि जीरो तो कभी आ नहीं पाएगा, क्योंकि है ही नहीं। ये वाला पॉइंट एटलीस्ट बिल्कुल जीरो के पास होगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। इससे ऊपर वाला ऐसे करते करते तुमको आगे तो सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है? तो ग्राफ को जब हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो जितना पोर्शन कवर करेगा दैट इज डोमेन, अगर ग्राफ मालूम है तो। और अगर ऐसे वाई पे चिपका रहे हैं, तो जितना वाई एक्सिस कवर करेगा दैट इज रेंज। ठीक है? इन वर्ड को डिटेल में हम लोग देखते हैं क्लास 12 में जब फंक्शन पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक मीनिंग समझ लिया हमने कि डोमेन क्या है। जीरो बेटा कभी नहीं आ पाएगा, जीरो के आगे आएंगे सारे डोमेन में, जीरो से पॉजिटिव। और डोमेन बेसिकली अगर ग्राफ नहीं मालूम है तो हमको यहीं से डोमेन का मतलब ही मालूम है क्या है? अलाउड इनपुट। एक्चुअली डोमेन पहले निकालते हैं हम लोग, बाद में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से बना लो बेटा इसको। तो इसका नेचर याद रखना है, नेचर बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है, यहां से ऐसे चलेगा। ठीक है? इस वाले पॉइंट से ऑलवेज पास करता है 1,0 से। ठीक है? तो ऐसे अगर तुम बात करते हैं, ये टू है, अगर ये x2 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 2,1 होगा, इस केस में होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिया था। लेकिन क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफ बेस यहाँ पे एक ही, तो यहाँ पे हम लोग अगर ए लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, होगा ना? देखो, अगर ए है तो लॉग ए में से क्या होगा? 1। तो 2 का स्क्वायर पे होगा ना। इसके बाद अगर यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर, तो उसकी हाइट क्या आएगी? 2। बना लिया सबने ग्राफ? इरेज करें, बोलो जल्दी से। ड्रॉ करे तुम लोगों ने सबने? तो फिर कर करो बैठ के, तो साथ में लिखते रहो। सर हर लॉग का ग्राफ, हाँ, 1 से 0 से तो पास होनी है ना, क्योंकि हर लॉग की वैल्यू x=1 पे क्या होती है? 0। लॉग 1 इज ऑलवेज 0, का मतलब 1,0 तो ऑलवेज लॉग पे मिलेगा तुमको, ये पॉइंट हमेशा लॉग पे मिलेगा।
या ये वाला पार्ट देखिए है इतना। तो अब देखो इसमें कुछ चीजें पूछ रहे हैं, तुम ग्राफ की शक्ल लेके तुमको आंसर करना है। तो बताओ जब x 0 से 1 है, इफ x क्या है 1 से और 0 के बीच में है, ठीक है, तो log x बेस a, बोलो इसकी वैल्यू कहां से कहां जा रही है, ग्राफ देख के बताओ। जब x हमारा 0 से 1 है तो log x की वैल्यू कितनी हो रही है, बताओ तुम लोग, बोलो। ग्राफ की शक्ल देखो, दिख रहा है अपने आप। जीरो, अरे हम बोल रहे हैं जब x की वैल्यू, इनपुट हमारा इतना है 0 से 1 में, तो आउटपुट कितना ये पूछ रहे हैं। क्या मतलब नेगेटिव, ठीक है, वो रेंज मतलब कितना इंटरवल जहां पर यहां से यहां तक आएगा वो। माइनस इंफिनिटी से 0, बस उसमें सोचना क्या है, देखो जब 0 के आगे जस्ट यहां से x 0 से 1, तो तुमको कहा यहां से यहां तक ट्रांसफर करना है, यही तो है। तो 0 से जस्ट आगे वैल्यू कहां पे, नेगेटिव इंफिनिटी, दिख रहा है ये नेगेटिव इंफिनिटी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये चल रहा है। तो जैसे ही 1 तक पहुंचे वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो जब x 0 से 1 है तो ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है। तो जब हमने इनपुट डाला 0 से 1 तो हमको इतना ग्राफ मिला है। इतना ग्राफ मतलब कितना, क्लियरली दिख रहा है कि नेगेटिव इंफिनिटी से लेके, तो देन क्या हो जाएगा, दिस बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 0, 0 पे इक्वलिटी आएगी क्योंकि हमने यहां पे 1 लिखा है। ठीक है, अच्छा बताओ अगर x, अगर हमारा 1 से इंफिनिटी है, इफ x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, तो log ax कहां से कहां जा रहा है, बताओ, बोलो। बोलो, बोलो कहां से जाएगा, कहां जाएगा, 0 से, 0 से पॉसिबल इंफिनिटी, बस 1 पे क्या 0, 1 के आगे गए, देख लो ऐसे चल रहा है। तो जैसे तुम इंफिनिटी को टेंड करेंगे तो वैल्यू कहां को टेंड करेगी, वो भी इंफिनिटी को। तो जब x 1 से इंफिनिटी है तो ये कहां से कहां जाएगा, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके से मतलब अगर हम डोमेन फिक्स कर दे, मतलब ये क्या है, इनपुट हमने फिक्स कर दिया इसने, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बना है, देख लो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना सॉरी कितना वाई एक्सेस कवर कर रहा है, उतना वहां रेंज है। अगर ग्राफ है फिर तुमको सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे इसी केस में अगर हम बोल दें कि बताओ अगर x हमारा माइनस ए से ए है, तो माइनस ए से ए में बताओ कितना आएगा इस केस में, बोलो। यहाँ इसी ग्राफ में अगर बोले तो तुमसे कि बताओ एफ एक्स हमारा माइनस ए से लेके ए है, माइनस ए से लेके ए है, तो लॉग एक्स कहां से क्या होगा बताओ। सॉरी माइनस ए तो हो गई नहीं ना, माइनस ए का मतलब क्या हम बोल रहे हैं 1 अपॉन ए से, ये बताओ। तो लॉग एक्स कहां से कहां तक जाएगा, अगर एक्स हमारा 1 अपॉन ए से, 1 अपॉन ए मतलब 1 से छोटा नंबर, क्योंकि ए 1 से बड़ा है, देख रहा है उस क्वेश्चन में लिखा है। तो -1 से 1 कैसे, देख लो 1 अपॉन ए तक लॉग की वैल्यू कितनी होगी बताओ, डालो यहां पे 1 अपॉन ए, क्या हो जाएगा, -1 होगा, ए की पावर -1, और ए पे वैल्यू क्या होगी 1, तो ये क्या होगा -1 से 1, दिख रहा, 1 यहां पे है बेसिकली, ए कहीं यहां पे होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, दिख रहा है जहां पे ये -1 है ना, ये अगर -1 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये एक्स इक्वल टू ये 1/a होगा, होगा ये वाला हाइट 1 है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लॉग का ग्राफ डिस्कस करते हैं।
तो अभी हमने इसमें एक ग्राफ देखा, एक ग्राफ बाकी है हमारा, जब बेस 1 से छोटा होगा तो उसको फिर कल डिस्कस करेंगे। चलो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, के बाद